तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए मैथमेटिक्स के गणित के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीवीए टाइप क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्णांक रहेंगे टोटल 100 मार्क्स का आप सभी के लिए। क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव 100 जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अंत तक सारे देखना। एक एक प्रश्न को मैं डिटेल से बताऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको और इसी तरह के एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना पाओ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना सारे। चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। और ये वेबसाइट है इस चैनल का ऑफिशियल, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना सारे starkasti.com पे। लाखों छात्र यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और इस वेबसाइट पे आपको हर एक सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आपको उर्दू, ठीक है ना, ये सारे मिलेंगे। संस्कृत, मैथिली, नॉन हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जाके ज़रूर प्रैक्टिस करना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज हम लोग यहाँ पे 11 नंबर से देख रहे हैं प्रश्न। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता चुका था काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जो नहीं देखे जाके प्रीवियस वीडियोज काफ़ी सारे अपलोडेड है, जाके देख सकते। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास इस वीडियोज में कहा गया कि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन पहले क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसी शंकु में क्या कहा गया है कि इसका हम लोग 1/3 पाई तो कॉमन है, आर को क्या किया मैंने तिगुना कर दिया, त्रिज्या को क्या मैंने क्या दिया यहाँ पे त्रिज्या को क्या किया तिगुना कर दिया। ठीक है, तो ये 3r² हो जाएगा और h को मैंने क्या किया यहाँ पे 3h कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से देखो 3 मतलब r था पहले, तो इसको तिगुना कर दिया और h को भी मैंने क्या किया तिगुना, क्योंकि क्वेश्चंस में ही कहा गया है 1/3 पाई 1/3 पाई कॉमन था। ठीक है ना, r से r आपका कट गया, h से h आपका कट गया, तो ये क्या हो गया देखो 3 तिया 9 r², तो r² तो पहले ही मैंने काट दिया हो, तो यहाँ से मल्टीप्लाई और ये 3, तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27। इसका मतलब ये 27 गुना हो जाता है। क्या होगा 27 गुना ये हो जाएगी शंकु का आयतन, नया शंकु का आयतन। सिंपल प्रश्न था, बस आपको समझना था। ठीक है, अगला देखते हैं कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला जो होता है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो ये होता है 3 पाई r²। क्या होता है 3 पाई, और ये होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का आयतन पूछा गया है। देखो सूत्र काफ़ी सारे आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। तो शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई h इंटू में r² प्लस r² प्लस r इंटू आर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो 13 का सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर की उस समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा जिसमें a18 माइनस a14 का मान 32 है। तो हम लोग इसको सबसे पहले हल करते हैं। देखो a18 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 17d, क्योंकि a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n के जगह पर 18, फिर माइनस है यहाँ पे a प्लस 14d का मतलब यहाँ पे 13d। ठीक है, बराबर 32। इसको हल करेंगे a प्लस 17d हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे a प्लस माइनस माइनस 13d बराबर 32। ये पता है ना कहाँ से आ रहा है ना, हम लोग जानते हैं a प्लस 18। देखो a18 का वैल्यू कैसे आया, a18 है तो इसका मतलब ये n का वैल्यू क्या है 18। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह पे a रखेंगे, n के जगह पे 18 दिया गया है, 18 माइनस 1 इंटू डी। इसको लिखेंगे a प्लस 17d, इसलिए मैंने क्या किया a18 को डायरेक्ट लिख दिया a प्लस 17d। उसी तरीके से a14 को क्या लिखा a प्लस 13d। अब देखो a से 1 चला गया तो बचा क्या, 17 में से 13 तो 4d बराबर 32। तो d का वैल्यू क्या हो गया 8 आ गया ना, यही तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट है कि गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास दिया गया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं हम लोग। त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास बटा में 2, तो 42/2 तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा हम लोगों से तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई r² होता है। तो 4 गुने 22/7, r² का मतलब 21 गुने 21, तो 7 तेरी 21 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 4 गुने 22 गुने 21 या 63।
88 गुने 63 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो ये राइट आंसर हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था, बस आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। गोला का पृष्ठफल क्या होता है 4πr², और गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr³ देखो अगला प्रश्न है कि पाई है एक, पाई एक कौन सी संख्या भाई, एक अपरिमेय संख्या। कौन सी है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, दो संख्याओं का लौसत तथा मौसत बराबर है तो संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अगर 8 और 8 का एलसीएम भी आपको 8 होगा और एचसीएफ भी क्या होगा इसका 8 होगा, तो संख्या भी क्या है 8 ही 8 है ना, इसलिए बराबर संख्या भी होगा। 0.29 का ऊपर रेकरिंग है तो इसका मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जितना ऊपर में रेकरिंग उल्टा बटा में क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 29/99, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी। 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है किस में। देखो जैसे यहाँ पे 15-20 में है क्या 5 कॉमन, 13-65 में क्या है 13 कॉमन या फिर 5 कॉमन, 13 और 5 दोनों कॉमन है, 13 कॉमन है, ठीक है ना, 13 कॉमन है। फिर इसमें देखो 21 कॉमन है, लेकिन 9 और 16 में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या है सहअभाज्य है। क्या है ये सहअभाज्य, तो 19 का ए यहाँ पे राइट आंसर। मतलब जो भी आपको युग्म दिया रहेगा उसमें आपको उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए कुछ, ठीक है। अगला देखते हैं, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद में एक होगा लीनियर पोलिनोमियल में, और ये होता है द्विघात में, ये होता है त्रिघात में, और ये होता है शून्य बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बहुपद x-1 का शून्यक जैसे ही बोलेगा तो इसके बराबर 0 कर देना, x का मान 1 हो जाएगा, इसलिए इसका मान 1 इसका राइट आंसर होगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया है, गुणनफल दिया गया है, तो वो द्विघात बहुपद होगा। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² मूलों का योग कितना दिया गया है 5, तो -5x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 6, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है। यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है तो अल्फ़ा डॉट बीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, समझ लो इस प्रश्न को। कहा गया है कि y² माइनस 6y प्लस 8 ये कोई द्विघात बहुपद है, अल्फ़ा और बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जानते हैं c/a होता है। तो हमको पूछा क्या गया अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू पूछा गया है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c के जगह पे 8, a के जगह पे कितना है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगी। 24 देखते हैं कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। देखो बहुपद x² माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगी, x² बराबर इस साइड लेकर जाएंगे तो +3 हो जाएगा। जब इसको हम रूट में डालेंगे तो ये प्लस माइनस रूट अंडर में 3 हो जाएगी, जो x का मान एक बार +√3 और एक बार -√3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि बहुपद 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 कि मूलों का योग क्या होगा। देखिए मूलों का योग अगर पूछा गया है तो हम लोग जानते होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b के जगह पे -18, a के जगह पे क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस 18/3, तो 18/3 का मतलब 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, मतलब मूलों का योग बराबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलों का योग बराबर 6। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना प्रश्न किया है 1 से लेकर 25 तक कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हो, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आगे भी बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके से नए वीडियो जैसे लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन क्या होगा आपको मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहो, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है। और ये वेबसाइट है इस चैनल का, जाके गूगल पे लिखना starkstudy.com,
यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, मैथमेटिक्स गणित का यहाँ पे सभी चैप्टर वाइज, साथ में मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और साथ में आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगे। बाय बाय सभी को। ठीक।